एक भी नेता ऐसा नहीं है भाजपा का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के बीच का भला कर सके। अगर कोई भी नेता ये कहे कि आप हमारी वोट दे दे तो मैं नहीं दूंगा। ये तो इतना अत्याचार जनता पर करते हैं, इतना खून चूसते हैं लोगों का कि इनसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अतर सिंह बालियान जी के पास और उनसे बात करते हैं। अतर सिंह जी, आप लगातार वेस्ट यूपी में एक एम्स हॉस्पिटल बनाने की मांग करते आ रहे हैं। क्या यह मांग जल्दी पूरी होगी आपकी? पहले तो आपके चैनल सत्यमेव हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए। और जो है ये मांग तो 100% पूरी होगी, क्योंकि जनता में बहुत ही इस चीज का आवेश है और जनता दुखी भी है। लेकिन ये राजनीतिक या अराजनीतिक नेतागण हमारे पश्चिम के, विशेषकर गंगा जमुना के बीच के, ये समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, और इसी कारण से इनको नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। जनता जो है, मैं अपने को ही कहता हूं, अगर कोई भी नेता ये कहे कि आप हमारी वोट दे दे तो मैं नहीं दूंगा। वोट देना मेरा अधिकार है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ऐसे ही लाखों की संख्या में है मेरे जैसे जो चिकित्सा से पीड़ित हैं, चिकित्सा कमी के कारण वे जो है दुखी मन से किसी को भी वोट देना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वोट का प्रतिशत घटेगा और हम प्रचार भी करेंगे कि वोट ना दी जाए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव इस सरकार से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है। आज तक इतनी ही जनसंख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, हमारे यहां एक भी नहीं। इससे बड़ा अत्याचार और हमारे लिए क्या होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे गंगा जमुना के बीच में क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो है नेताओं के हैं या पूंजीपतियों के हैं। गरीब आदमी के तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो नहीं सकते। ये एक किस्म के मौत के सौदागर कहूं इन्हें, या धरती के यमराज। ये तो इतना अत्याचार जनता पर करते हैं, इतना खून चूसते हैं लोगों का कि इनसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। लगभग 98% डॉक्टर, केवल 2% डॉक्टर सही होंगे, अन्यथा 98% डॉक्टर जो है एक राक्षस के समान है। सरकारी हॉस्पिटल में 98% सही हैं। तो मेरा तो कहना यह है, हमें चिकित्सा दी जा, सरकारी दी जाए। इन प्राइवेट डॉक्टरों से हमारा पीछा छुटाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। आप ब्लड बैंक के लिए भी आवाज उठाते आए हैं। ये ब्लड बैंक जो है, जो हमारे कैंप लगाते हैं जगह जगह ब्लड बैंक वाले, प्राइवेट वाले। पहली बात तो सरकारी ब्लड बैंक एक होता है, जनपद में है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है ज्यादा, तो कहीं कहीं प्राइवेट बैंक हैं। और ये प्राइवेट बैंक जो है, जैसे कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। वहां से 20, 30, 50, 100 यूनिट खून लिया और उनको 50,000, 1 लाख रुपए दिया संगठन वाले को और चले आए। जनता जो है अपने सीधे स्वभाव से खून देती है इनको कि हम दान करते हैं। देना भी चाहिए, खून का दान करना भी चाहिए सबको, लेकिन इन प्राइवेट बैंक वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस खून को सही स्थिति में रखते भी नहीं, बीमारी फैलाते हैं और फिर 1 यूनिट से 3 यूनिट बनाकर मनचाहे एक मजबूर गरीब आदमी से मनचाहे पैसों में बेचते हैं। तो ये बहुत बड़े पापी हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि हर जिले में 2 या 3 सरकारी ब्लड बैंक खोलने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आसानी से आदमी। अच्छा, ये नेता जो हैं हमारे, ये कभी आपने किसी को नहीं देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल का या एम्स का या मेडिकल कॉलेज का ब्लड कैंप लगवाएं। हमेशा ये प्राइवेट का ही ब्लड कैंप लगवाते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए। 2022 में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर तो उनकी सरकार आई तो मुजफ्फरनगर में एम्स बनाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी जो है इस पश्चिम के लिए सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो सब कुछ अपना सफाई में कर लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो खाली ही रहेगा। एम्स की घोषणा हुई है अब आकर केंद्र से, लेकिन इसको ये अब भी यहाँ के जो नेता हैं पश्चिम के, वे इसको अब भी नहीं बनना देंगे। क्योंकि पश्चिम में इसलिए नहीं बनने देंगे क्योंकि इनके हॉस्पिटल हैं वे सब खाली चले जाएंगे, उनमें कबूतर उड़ेंगे फिर अगर यहाँ एम्स बन गया तो।
मौजूदा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी नंबर 1 है, बल्कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो इनके कैंडिडेट हैं, जैसे कि हमारे यहीं देख लीजिए आप, जितने एमएलए या सांसद या ये जो भी हैं इस पार्टी के, इनमें एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जनता का, पश्चिम का भला चाह सके। पूरी जोन, मेरठ जोन में एक भी नेता ऐसा नहीं है भाजपा का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के बीच का भला कर सके और एम्स जैसी सुविधा की या शिक्षा में या चिकित्सा में कोई भी किसी प्रकार की मांग कर सके। ये तो केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं, आते हैं चले जाते हैं, जब हार जाते हैं रोते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं जाने की। इनमें तो आपस की ही उठापटक नहीं निपट रही है। आपने 13 तारीख में यहां पर देखा भी होगा और सब राजनीति का हाल आप जान ही रहे हैं। हाँ, 13 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर आए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो जी उनकी सभा से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, और यहीं के मौजूदा नेता ने, जिसको डर था कि ये जो है योगी जी के सामने एम्स का मुद्दा उठा देंगे, उन्होंने ही, उनके माध्यम से ही मुझे गिरफ्तार कराया गया था पुलिस से। पुलिस तो मजबूर है, पुलिस तो जो है अपने दबाव में, मानो कुछ भी मानो, उन्होंने तो मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ के राजनीतिक दबाव के कारण, कोई इतना बड़ा नेता या कोई इतना बड़ा वो तो नहीं है कि मैं बाधा डाल सकता था किसी काम में, लेकिन मुझे गिरफ्तार कराया गया सभा से उठाकर ही। तो इनको क्या डर था? यही तो डर था, ये एम्स की मांग ना कर दे। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए, जनता से मेरा एक अनुरोध है कि जैसे यहां पश्चिम के लोग एक नेता के पीछे भेड़ बकरी की तरह चलते हैं, इनको ऐसे छोड़ देना चाहिए। नेताओं को अपने पीछे चलाओ, ना कि नेताओं के आगे। आप नेताओं के पीछे मत चलो, नेताओं को अपने पीछे चलाओ। हमारे यहाँ के नेता बिल्कुल जीरो हैं, और जो है जनता से अनुरोध है मेरा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, आगे अपने आने वाली नस्ल के लिए शिक्षा का और चिकित्सा का एम्स हॉस्पिटल जैसी सुविधा की मांग करे और मेरा सहयोग करे। और जो है पढ़ा लिखा जो यंग ब्लड है वो इन चीजों पर विशेषकर ध्यान दे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये सफेद कुर्ता पाजामे वाले अक्सर ज्यादा हैं, और इन नेताओं के चमचों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये अच्छी चीज की मांग में खुश नहीं रहते। लेकिन आम जनता से अनुरोध है मेरा कि चिकित्सा और शिक्षा अपने बच्चों के लिए प्रयास करे कि इनकी प्रतिपूर्ति हमारे लिए पूर्ण हो सके। ये मेरा अनुरोध है जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया अतर सिंह जी आपका।